आज हम लोग क्लास 9 का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.1 का इस 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है 3 नंबर और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाई हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 16 मीटर है तो इस रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पूरा गौर से। तो देखिए एक फिसलन पट्टी इस प्रकार का बना हुआ है जो कि बच्चे इधर से भी फिसलेंगे और इधर से भी फिसलेंगे। और बोल रहा है ये जो फिसलन पट्टी है ना, ये बीच में हरा भरा है। तो बोल रहा है कि इस फिसलन पट्टी का जो दीवार जो रंगा हुआ है उसी का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि वास्तव में बोल रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, त्रिभुजाकार फिसलन पट्टी की माप। देखिए त्रिभुजाकार फिसलन पट्टी की माप क्या दिया हुआ है, यही ना 11, 6 और 15। तो यहीं पर लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस भुजा का नाम। इस भुजा का नाम कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, इस भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 15। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस भुजा को हम लोग बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर कितना है 6। अब देखिए इस भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी बराबर कितना है, देखिए सी बराबर है 11। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस चैप्टर में बोल रहा है कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है पूरा ही चैप्टर में। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें एस का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एस बराबर, सबसे पहले एस का मान निकालना होगा। तो एस का मान निकालने के लिए एस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एस मतलब अर्ध परिमिति। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। अब देखिए ए का मान कितना दिया है 15, तो कितना लिखेंगे 15 प्लस बी का मान देखिए 6 है तो 6 प्लस सी का मान 11 है तो 11 बटे कितना है 2, तो कितना लिख देंगे 2। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 11 कितना हो गया, 21 और 11 आपका हो गया 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बटे 2 तो 2। अब देखिए 2 से कितने बेर में कटेगा, ये 16 बेर में। तो देखिए अब आपका कितना निकल के आया 16। अब मीटर में है क्वेश्चन तो यहाँ भी मीटर। तो आप देख सकते हैं कि आपका एस का मान कितना निकल के आया 16 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरोन के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीरोन
सूत्र से। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, देखिए एस इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी, ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी जगह पर मान बैठा देंगे अब तो हिसाब मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, देखिए बराबर है तो बराबर। अब देखिए रूट है तो क्या करेंगे, रूट देंगे हम। अब देखिए एस, तो एस का मान देखिए यहाँ पर मेरा निकल के आया कितना, 16। तो यहाँ पर लिखेंगे एस के जगह पर 16, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब देखिए एस का मान फिर कितना, 16, माइनस तो माइनस, क्या बोल रहा है ए, देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए का मान है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अब देखिए फिर ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर एस, एस का मान कितना फिर लिखेंगे, यही 16 माइनस। अब देखिए बी, तो बी का मान देखिए कितना है 6, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6, फिर ब्रैकेट, फिर कितना है एस, एस का मान फिर कितना लिखाएगा 16, देखिए माइनस तो माइनस। अब देखिए सी, सी का मान देखिए यहाँ पर कितना है 11, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 11, ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, फिर बराबर है तो बराबर। देखिए अब रूट है तो क्या करेंगे, रूट दे दिए। अब देखिए 16 है तो 16, और इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पर क्या देंगे गुना। देखिए अब 16 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा गुना। अब देखिए 16 में 6 घटेगा तो कितना बचा यहाँ पर 10, फिर इंटू मतलब गुना। अब 16 में 11 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। अब देखिए फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए रूट है तो फिर रूट देंगे। देखिए 16 है तो देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 4, फिर देखिए ये गुना है तो गुना कर दिए, एक का कोई मायने नहीं, एक से गुना कीजिएगा 16 तो 16 ही आएगा ना। अब देखिए 10, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, और ये गुना में कितना है 5, तो क्या लिख देंगे 5। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर गौर से कि अब हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमें जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए 4 4 का जोड़ा लग गया, 5 5 का जोड़ा लग गया, और जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर आ जाएगा और वहाँ पर सिर्फ एगो लिखाएगा। तो देखिए बराबर है तो बराबर। अब देखिए कितना लिखाएगा यहाँ पर, देखिए 4 का जोड़ा लगा तो 1 4 बाहर आ गया। अब गुना है तो गुना देंगे। अब देखिए 5 का जोड़ा लगा तो 1 5 बाहर आ गया। अब देखिए 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 रूट में ही रह जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर। देखिए 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20, अब रूट में कितना है 2, तो ये 2 ही रह जाएगा। और जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, और मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर आ गया। तो चलिए आप लोग इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद ये हो गया।